डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं व्यावसायिक गणित यानी कि बिजनेस बीएमटी का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान। और इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपको दोबारा इस सेट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके सारे सॉल्यूशंस हम बना दें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 और 20 का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई है उसको अंडर रूट में ले लेंगे। 5 × 20 यह आ जाएगा 100, और 100 को हम ब्रेक करके 10 × 10 कर सकते हैं। 10 में से 10 बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है, जिसमें आपको ये आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों को ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स निकल जाएगा। सिग्मा एक्स यानी 5 + 8 + 9 + 12 + 16 अपॉन में एन। एन कितनी संख्याएं हैं आपके पास, यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं ये देखनी है। तो टोटल 5 डिजिट है, तो अपॉन में एन जो है नंबर ऑफ डिजिट होता है। तो 5 जो हो गया नंबर ऑफ डिजिट, तो टोटल आ गया 50/5, और इसका भी आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समय अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी क्या कहलाती है, तो उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं यानी काल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है। दिए गए मूल्यों के मध्य किसी मूल्य के अनुमान की तकनीक को हम जो है अंतर्वेशन या अंतरागरण आंतरगणन कहते हैं, या फिर इंटरपोलेशन कहते हैं। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो है प्लेस करेंगे, यानी कि दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो यहाँ पर बढ़ता क्रम पहले 42 आएगा, फिर 53, 64, 78 और 89। इसके बाद में जो है मीडियन का फॉर्मूला जो होगा माध्यिका का, वो होता है n+1/2 nth टर्म जो होता है। तो nth टर्म निकालते हैं तो n कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 तो n आ गया, प्लस में 1/2 ये आ गया 6, 6 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी है, तो यहाँ से 1 2 3 64 जो हमारा माध्यिका आ जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन जो है आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर का वह मूल्य जो वितरण में सबसे अधिक बार आता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुलक या मोड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 12 और 3 का जो है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। पहले क्वेश्चन में ही हमने निकाला, वैसे ही निकालेंगे। 12 × 3 अंडर रूट में 12 का 36 हो जाएगा, और 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। तो 6 में से 1 निकाल लेंगे 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 40 परिवारों की औसत आय जो है 280 है, और पाया गया कि गलती से उसको 351 की जगह 151 पढ़ लिया गया है। तो शुद्ध औसत आय निकालना है, तो निकाल देंगे यहाँ पर आराम से। नंबर ऑफ फैमिली यानी कि एन जो हमने मान लिया वो 40 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 40 परिवार है, तो इसको एन मान लेते हैं, ये 40 है। और जो माध्य है ये 280 दे रखा है इसमें, तो ये आय हमारा माध्य हो गया, तो इसको एक्स बार मान लिया 280। अब सही आंकड़ा जो है हमारे पास 351 दे रखा है क्वेश्चन में, और गलत आंकड़ा जो पढ़ा गया था वो दे रखा है रॉन्ग फिगर, वो 151। ठीक है, अब हमारे पास है सिग्मा एक्स जो निकालते हैं, वो सिग्मा एक्स निकलेगा हमारा जो है कि एक्स बार इंटू एन। एन कितना है, 40 है, और एक्स बार कितना है आपका 280 है। तो एक्स बार इंटू एन कर देंगे तो 11,200 11,200 निकलेगा। करेक्ट मीन का फॉर्मूला जो होगा सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग फिगर प्लस में करेक्ट फिगर। ठीक है, यानी कि गलत आंकड़ा प्लस में सही आंकड़ा अपॉन में एन। एन तो 40 हमने ऊपर बताया ही आपको, तो सभी की वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एन एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, सिग्मा एक्स रखेंगे, माइनस में रॉन्ग आंकड़ा 151 है, सही आंकड़ा जो है आपका 351 है, बटे में 40 जो एन है। तो सारे फॉर्मूले में हमने इसमें पुट कर दिया, और इसको निकालेंगे तो हमारे पास 285 जो इसका आंसर आ जाएगा 285। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें आपको ये टेबल दी गई है, इससे आपको माध्यिका निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल से, मैं टेबल को लिख लेता हूँ नीचे, अंक और विद्यार्थियों की संख्या। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और अंक जो है यहाँ पे लिख दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिख दी है। इसको टोटल किया हमने तो ये आ गया n बराबर 30। और यहाँ पे इसका सी एफ निकाल लेंगे। सी एफ जो हो जाएगा, पहले वाला डिजिट सेम टू सेम आता है, उसके बाद में अगली डिजिट उसमें ऐड हो जाती है, यानी कि 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में फिर अगली डिजिट जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में अगली डिजिट जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में अगली नंबर को जोड़ोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी रखा है किसमें क्या जोड़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 4 10 20 27 और 30। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो n+1/2 टर्म होगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 55.5। तो 55.5 कहाँ पे आ रहा है, तो 55.5 जो है सी एफ में, यहाँ पे आपको सही आप देखेंगे, सॉरी 55 कह रहा हूँ, 15.5 जो है
ये कहाँ आएगा? तो 15.5 जो है 20 वाले नंबर में आएगा, ठीक है ना? आपको अच्छी तरह से पता है, ये सब चीज़ें आपने 10वीं से पढ़ी हैं। तो 10वीं से आपने जब ये पढ़ा है तो इसमें सीधा-सीधा हम बता देंगे मार्क जो है इस वाली टेबल में 30 जो नंबर है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि जो संचयी बारंबारता 15.5 जो है संचयी बारंबारता में 20 में आएगा, इसलिए जो मीडियन यानी कि माध्यिका होगी वो 30 होगी। इसमें आपका जो है सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें आपका अंक जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वाला नहीं दिया है, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा नॉर्मल वाला, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आया? 30, क्योंकि यहाँ पर जो 20 के आसपास में ये 15.5 पड़ रहा है, ठीक है? तो 30 जो है इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अगला जो क्वेश्चन है 10 और 50 का गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आपका जो है देखिए 10 और सॉरी 2, 10 और 5 का, तो 2 लिख लिया हमने, 10 लिख लिया और 50 लिख लिया, 5 नहीं 50 है। तो यहाँ पे 2, 10 और 50, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसको ब्रेक और कर देते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को ऐसे ही लिख दिया, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और फिर आप 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10। इस तरह से भी कर सकते हैं, या टोटल इनको मल्टीप्लाई करके 1000 लिखे, फिर 1000 को ब्रेक करें, 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, फिर उसमें से 10 बाहर निकाल ले तो भी आ जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिए, तो ये 2 इंटू 2 यहीं पे लिख दिया, 5 इंटू 5 यहाँ पे लिख दिया, और 10 को फिर से टुकड़ा किया तो 5 इंटू 2 आ गया। अब 3 बार 5 आया है और 3 बार ही 2 आया, तो दोनों में से एक एक निकाल लिया हमने, और हमारे पास जो आंसर आ गया वो 10 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 वर्षीय चल माध्य द्वारा उपनति मूल्य निकालना है, यानी कि आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले ईयर लिख लेंगे, जो ईयर ये दे रखे हैं इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिख दिया, 2005 से लेकर 2010 इनकी वैल्यू दे रखी है, इनका मूल्य जो दे रखा है ये यहाँ पे दे रखा है, इनका मान। और उसके बाद में 3 ईयर्स का टोटल निकालेंगे। 3 ईयर्स का टोटल निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको तीन पहले पकड़ने हैं और तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ोगे तो 240 आएगा, और 240 उस को कहाँ लिखना है? तो तीनों के बीच वाली संख्या पे। तो तीनों के बीच वाली संख्या कौन सी है? 85। 85 के सामने जो है आप 240 लिखेंगे। फिर आगे के तीन संख्या, अभी हमने स्टार्टिंग से तीन संख्या पकड़ी थी, अब पहली वाली छोड़ देंगे, अब दूसरी से तीन संख्या पकड़ेंगे। तो ये तीन संख्या हमारी टोटल ऐड करोगे तो 230 आएगी, 230 आएगी। और 230 कहाँ लिखेंगे? तो तीनों के बीच में, बीच वाला कौन सा डिजिट है? 80, तो 80 वाले के सामने लिख देंगे। फिर ऊपर वाली संख्या छोड़ देंगे, फिर तीन पकड़ेंगे और तीन को फिर से ऐड करेंगे, और ऐड आएगा 240। 240 को कहाँ लिखेंगे? तो तीनों के बीच वाली संख्या कौन सी है? तो वो है डिजिट 65, तो 65 के सामने लिख देंगे। इसी तरह से अगला जो तीन पकड़ेंगे हम, तो 65, 95 और 90, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 250 आएगा, और 250 को कहाँ लिखेंगे? तो तीनों के बीच वाला जो संख्या है 95, उसके सामने लिख देंगे। बाकियों में कुछ नहीं आएगा तो डैश डैश करके छोड़ देंगे। अब इसी का जो है हमें 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है। तो 3 साल का एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, सभी को 3 3 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे। यही हमें निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 240 को 3 से डिवाइड करोगे 80 आया, 80 लिख दिया। इसी तरह से 230 को डिवाइड करोगे 3 से, तो ये 76.66 आएगा। इसको राउंड फिगर में हमने 77 लिख दिया। इसी तरह से 240 का फिर से हमने निकाला तो कितना आया? 240 का फिर से 80 आया, तो 80 लिख दिया। और लास्ट वाला 250 को 3 से डिवाइड किया तो 83.33 आया, तो राउंड फिगर में 83 लिख दिया। अगर पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा हो तब उसको अगली डिजिट में लिखते हैं, नहीं तो उस डिजिट को ही सेम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, इसमें पॉइंट के बाद 6 आया हुआ है, तो ये 76 को 7 कर दिया, यानी कि एक ज़्यादा कर दिया। और यहाँ पे इससे कम आया हुआ है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। समझ में आया आपको? तो ये पता ही है राउंड फिगर कैसे करते हैं। माध्य निकालना है यानी कि मीन निकालना है, तो अपने पास में अंक दे रखे हैं इस तरह से, और जो है छात्रों की संख्या दे रखी है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अंक यानी कि मार्क्स को एक्स मान लिया, छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी को हमने एफ मान लिया। एफ एक्स निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो है 35 इंटू 12 420 आ जाएगा। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा। इसी तरह से 45 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 585 आ जाएगा। 50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसी तरह से 55 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 आएगा। और 60 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। दोनों को सबमिट करेंगे यानी कि सम कर देंगे, तो ये n बराबर 70 आ जाएगा, और ये सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ गया? 3250। फॉर्मूला हमें पता है माध्य का, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एफ एक्स अपॉन में एन होता है। हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था, पहले या दूसरे में। तो वहाँ पर देखिए उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3250 बटे में 70, और फिर इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर जाएगा 46.428। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पे वर्ष दिया गया है, और उसकी जनसंख्या हज़ारों में दे रखी है। इसको हमें क्या करना है? पॉपुलेशन फॉर यूर द ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो ग्राफ आपके पास होगा, ग्राफ में बना लेना। मैंने ऐसे ही एक जनरल सा ग्राफ बनाया है, बाकी आपके पास ग्राफ पेज होना चाहिए, उसी के ऊपर बनाओगे तो सही आंसर आएगा।
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सन लिख लेंगे, तो 2008, 2009, 2010 और 2011 और 2012 जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर सारे के सारे सन लिख लिया। और सन के हिसाब से 16, 21, 25 और 41 लिखने हैं। तो 16 कहाँ आएगा, 2008 में मैंने मान लिया। इन सभी आंकड़ों को लिखना है। तो इन आंकड़ों में देखिए 16 सबसे छोटा है, तो इससे छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 10 से स्टार्ट करिए। तो आप 10 से स्टार्ट, 10 और 5 5 का गैप ले लेंगे, तो 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करते हुए कितना बड़ा डिजिट, सबसे ज़्यादा बड़ी डिजिट कितनी है, 65। तो सॉरी 41, तो 41 से ज़्यादा हम डिजिट ले लेंगे, तो हम 45 तक ले लेते हैं। ठीक है, या 50 तक ले सकते हो आप। अब हमारा 2008 में उसने बोला है कितना आया है, 16, फिर 21 और 25, 16, 21, 25 को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 16 कहाँ आएगा, 15 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमने मान लिया 16। ठीक है, यहाँ पर हमारा कहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे इस जगह पे जो है 16 आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आपका 21 बोला है, तो 21 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 20 वाली लाइन जो ये है, तो यहाँ पर जो है 21 आ गया। इसी तरह आप ग्राफ में देखोगे तो सब मिलेगा। 2010 में बोल रहा है 25, तो 2010 में 25, तो 25 का आंकड़ा कहाँ है, 25 का आंकड़ा ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन 25 पे हमने ये कर दी है, 2010 का लाइन है और इसकी 25 की लाइन है। उसके बाद में 2011 में छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। अभी 2011 को भूल जाओ, मैंने जो लाइन खींची है वो बाद में बताऊंगा। 2012 41 है, तो 2012 का जो है 41, 41, 40 का ये है, तो 40 के ऊपर थोड़ा सा आएगा 41, 41। तो ये आ गया हमारे पास 12 वाली लाइन में। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया आपके 2008 से लेकर के 12 तक के आंकड़े दिखा दिए। अब हमें 2011 का ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो 2011 में क्या करेंगे, 2011 का जो सन है उसमें सीधी लाइन वर्टिकल खींचेंगे, जहाँ पे ये हरे वाली लाइन को, ग्राफ जो हमने बनाया है इन सभी को लाइन से मिला दिया। लाइन से मिलाने के बाद जब हम इस 2011 वाली लाइन को खींचेंगे, तो यहाँ कहीं कट कर रहा है, इस जगह पे कट कर रहा है, तो इस लाइन को हम सीधा इधर मिलाएंगे, तो देखेंगे ये आपका 33 या 34 के पास कट कर रहा है। आपके पास ग्राफ जो बनाओगे तो ग्राफ में लाइन पता चल जाएगी, छोटी छोटी लाइनें होती हैं बारीक, उससे पता चल जाएगा 33 आएगा 34 आएगा। तो आप लिख दोगे कि 2011 की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 34,000 या 35,000, जो भी आप देखोगे यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 33,000 या 34,000, वो लिख देना। बस इतना ही लिखना है, ये हो गया आपका काम। यदि समांतर माध्य जो है 16 है, तो हरात्मक माध्य 16 है और हरात्मक माध्य 9, यानी कि आपको ए एम दे रखा है और एच एम दे रखा है, हार्मोनिक मीन दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, आपको जी एम निकालना है। तो जी एम स्क्वायर बराबर ए एम इंटू एच एम होता है। ए एम की 16 और जी एम एच एम जो है 9, तो 16 इंटू 9 144। तो जी एम का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर लग जाएगा रूट, और ये रूट के बाद में निकालोगे तो आ जाएगा 12 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको माध्य निकालना है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी कि बारंबारता, वर्ग अंतराल। यहाँ पे वर्ग अंतराल एस सी आई लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आप ऊपर से हिंदी में लिख लेना। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे दी है, एफ मान लिया इसको, तो ये भी दे रखा है। तो दोनों चीज़ें पहले लिख दी हमने। अब क्या है, एम वी, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू 0 और 10 का क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को जोड़ करके। इसी तरह से 10 और 20 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। इसी तरह 20 और 30 को जोड़ करके डिवाइड करोगे 25 आएगा। और 30 और 40 को जोड़ के डिवाइड करोगे 70 का आधा 35 हो जाएगा। तो ये मिड वैल्यू आ गई, जिसको एम से मैंने डिनोट कर दिया। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे एफ और एम का। तो एफ गुणा एम कितना होता है, एफ में 10 गुणा 5 50, 12 गुणा 15 180, और 20 इंटू 25 500, और आपका जो नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका 18 इंटू 35 630। अब सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल इनका कितना आ जाएगा 1360, और एन बराबर 60 आ रहा है। अब हमें फॉर्मूले में डालना है माध्यक बराबर एक्स बार को सिग्मा एफ एम अपॉन में एन। एफ एम की वैल्यू 1360 और एन की वैल्यू 60, काटेंगे तो 22.60 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 16 नंबर। इसमें स्वतंत्र हस्त रीति द्वारा दीर्घकाल प्रवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो हमें देखिए क्या करना है, सिंपल कि मतलब हमें क्या करना है, सेकुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड मेथड, या आपको ग्राफ में बनाना है। मैंने तो जनरल सा बना दिया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, 2011 12 13 14 15 16 ईयर्स को नीचे लिख देंगे। ये रहा 2011 12 13 14 15 16। आप 2012 2013 ऐसे लिखना, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया आपको। आप पूरा लिखना 2011 12 2012 2013 2014, 2000 जरूर लिखना, इसके आगे मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, प्रॉफिट जो है आपके वैल्यूज़ दे रखी हैं, इस प्रॉफिट को इस हिसाब से देखना है। ये 125 भी आ जाए, 134 आंकड़े सारे आ जाएं उसमें, तो हम 120 से या 110 से स्टार्ट कर देंगे। तो अब मैंने 125 से स्टार्ट किया। ठीक है, 125 ही है मिनिमम, तो 125, फिर 5 5 का अंतर लेते हुए 125 30 35 40 50 60 70 तक चले जाएंगे, जिसमें सारे आंकड़े आ जाएंगे। अब ये बोल रहा है 2011 में कितना है, 125 है, तो 125 कहाँ आएगा, इस लाइन के सामने, और 2011 के सामने। तो ये हमारी जो लाइन आ गई, ये 125 का आ गया, ये वाला
अब इसके बाद में 2012 में कितना बोला 134, तो 134 35 के थोड़ा सा जस्ट नीचे आएगा और 12 में आएगा बिल्कुल सामने इसके, तो इसके सामने हमने बना दिया। उसके बाद 2013 में क्या बोला है 147, तो 147 जो 45 से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो यहाँ पे हमने उसको बना दिया। इसी तरह 2014 में 151, तो हमारा 50 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर आएगा तो 50 वाली लाइन ये है और 14 वाली लाइन ये है, 2014 में ये रहा। उसके बाद में इसी तरह से आपका नेक्स्ट ईयर में आपका 151 से 148 हो गया 2015 में, तो 148 यानी 50 से कम हो गया, तो 148 यहाँ आएगा, ये आपके 15 के लाइन पे सीधा सीधा। और उसके बाद में 16 में आपका 167 है, तो 167 कहीं यहाँ आएगा 165 के आस थोड़ा सा ऊपर, तो ये 2016 में हमने दिखा दिया। अब इन सभी को लाइन को हम जो है हाथ से आपका स्केल रख के मिला देंगे, ये हमारा हो गया। इसमें फॉल्स लाइन भी आता है, फॉल्स लाइन आप ज़रूर बना लेना। यहाँ पे नीचे की तरफ एक फॉल्स लाइन बना देना, इस तरह से लिख करके और फॉल्स लाइन बना देना थोड़ा सा, फॉल्स लाइन बोलते हैं उसको। आप लिख लेना बुक से, आपको पता ही है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इस तरह से ये आपको सॉल्यूशन करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माध्यिका निकालनी है आपको, 0 से 10 दे रखा है और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो सी आई आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है। जब आपको इस तरह की फ्रीक्वेंसी दे 0 से 10, 10 से 20, तो हमें सी एफ निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो इसका टोटल जब करेंगे तो ये तो आ गया 90। संचयी बारंबारता आपको पता ही है, मैंने पहले अभी आपको ऊपर भी बताया था कि 13 का 13 लिखेंगे, फिर 13 प्लस में 17, फिर जो आएगा उसको 30 प्लस में 15, फिर उसको जो आएगा वो 45 प्लस में 20, फिर उसका जो आएगा 65 प्लस में 25, तो इस तरह से आपका 90 आ गया। अब यहाँ पे जो है m निकाल देंगे, साइज ऑफ n बाई टू टर्म। n कितना है 90, 90 बाई टू करेंगे तो 45, 45 आया हमारे पास में आपका m की वैल्यू। m आ गया हमारे पास 45, ठीक है, तो ये हमारे पास m आ गया। अब m कहाँ लाई करता है, 45 कहाँ आएगा इसमें, तो देखो 45 यहाँ आएगा इस वाले में। ये हमारा 45 वाली वैल्यू ये आ रही है, इसके ऊपर वाली वैल्यू को c मानते हैं, तो हमने c मान लिया इसको, ठीक है। और इसी की टेबल में आगे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम f मान लेंगे, तो इसको हमने मान लिया f, ठीक है। इसी लाइन में, क्योंकि हमने देखा कि m की वैल्यू 45 आएगी, तो 45 पहले कहाँ आएगी वो देखा हमने, 45 तो 45 में पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है f आ गया। और इसी लाइन की जो है L1 यानी कि छोटी वाली L1 मतलब छोटी वाली आपकी वैल्यू जो CI की है वो 20 L1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला माध्यिका का, तो L1 प्लस में I अपॉन एफ m माइनस सी। L1 की वैल्यू 20 है, अभी अभी मैंने बताई कि 20 है आपका। F आपका 15 है, तो F जो है 15, F की जगह 15 लिख दिया। I जो है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 10 और 20 में कितना डिफरेंस है 10, 20 और 30 में 10 का डिफरेंस, इसमें भी 10 का डिफरेंस, सभी में 10 का डिफरेंस है, तो I जो हमारा डिफरेंस होता है तो ये हो गया 10। और M हमारा 45 आया था और C हमने ऊपर वाला 45 के ऊपर वाला C 30 है, 30 रखा, इसको हमने ऐड किया, जोड़ा घटाया, जो भी करना है करा, और हमारा जो आंसर आ गया वो 30 आ गया। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आराम से हो गया। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आंतरगण विधि द्वारा जो है 2003 के निर्देशांक निकालने हैं, जिसमें हमारे 2003 के नहीं दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 100 इस सारी वैल्यूज़ को वाई नोट से, यानी कि Y0 से Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 मान लेंगे। इस तरह से जितने भी डिजिट होते हैं आगे तक चले जाते हैं। हमारे को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया जाता है, जिसको आपने अच्छे तरह से पढ़ा है कि y माइनस 1 इंटू की पावर n बराबर 0 होता है। और इस फॉर्मूले को हम एक्सपांड करके लिख देंगे और उसमें सारी वैल्यूज़ को डालेंगे। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप देखोगे n टोटल कितने आपके n हैं, तो n आपको मिल रहा है 4, ठीक है। तो n कितने हैं आपको दिए हुए 1 2 3 4, तो 4 दिए गए, एक वैल्यू मिस है, उसको निकालेंगे तो n4 जो है आपका निकालेंगे। तो n4 निकालते हैं, तो n4 का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले y4 लिखेंगे, फिर y3 लिखेंगे, फिर y2 लिखेंगे, फिर y1 और फिर y0। और सबसे पहले वाले में माइनस, फिर दूसरे में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझ में आ गया होगा, आपको बताया भी होगा आपके टीचर ने, पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर आगे चलते तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलते रहते हैं। और जो है आपका y4 को छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, अगले वाले में 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 4 करेंगे, बस 4 6 4 जो है इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारे 0 के बराबर हो गया। अब y1 y2 y3 और y4 की वैल्यूज़ जो जो है हमारे पास में टेबल में वो लिख देंगे। y4 की वैल्यू 210 है, तो y4 की वैल्यू 210 लिखी। y3 की वैल्यू आपके पास में 157 है, तो 157 इंटू में क्या है 4 है, तो 4 कर दिया। ये 6 इंटू y2 है, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, इसकी तो निकालेंगे हम।
6 इंटू वाई टू, तो ये वाला हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और फिर उसके बाद में माइनस में आपका 4 इंटू वाई वन है, वाई वन की वैल्यू हमारे पास 107 है, तो 107 हमने 4 इंटू 107 प्लस में वाई नोट की वैल्यू 100 है तो 100 लिख दी। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये -446 746 प्लस में 6y2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 6y2 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 746, y2 यही छोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 124.33। ये आंसर हो गया। इस तरह से निकालते हैं। अगला जो है बहुलक निकालना है, तो यहाँ पे सी आई है और एफ है, फ्रीक्वेंसी है, तो सी आई लिखा और फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिखा। सी आई और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद में वही हमारा यहाँ पे बहुलक मोड की बात हो रही है, मोड में हमारा एफ वन एफ टू की बात होती है, एफ जीरो एफ वन और एफ टू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली। अब इसमें हमारा जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है उसको एफ वन मानते हैं, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो है हमारे पास में 34। तो 34 को जो है हम क्या बोलेंगे, एफ वन बोलेंगे। ये एफ वन हो गया। ठीक है, एफ वन के ऊपर वाला जो होता है ये एफ ज़ीरो होता है, तो एफ नोट या एफ ज़ीरो बोलिए तो 16 हो गया। और एफ वन के नीचे वाला एफ टू होता है, ये रहा। अब हमारा एफ वन वाली जो टेबल होती है इसमें जो लोअर लिमिट होती है ये होता है हमारा एल वन, तो एल वन ये हो गया 20। हो गया क्लियर, सारी चीज़ें आ गई। अब सीधे सीधे हम फॉर्मूले में जाएंगे। डिफरेंस कितने का है, तो इसमें सभी में गैप कितने का है, 5 5 का गैप है सभी में, तो वो आई हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एल हमारा 20 है, ठीक है, एफ नोट 16 है, अभी अभी हमने टेबल में देखा एफ नोट 16 है, एफ वन जो है आपका 34 है, एफ टू जो है 18 है, और आई जो है इन सभी में गैप कितना है, 5 का, तो आई हमारा 5। मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, एल वन प्लस में एफ वन माइनस एफ नोट या एफ जीरो अपॉन में एफ वन माइनस एफ जीरो प्लस एफ वन माइनस एफ टू इंटू आई। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, बड़ा नहीं है ये, आपको या एक बार याद करोगे या एक बार करोगे तो याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है मोड के लिए। अब इनमें सारी वैल्यूज़ जो जितनी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिखी सभी को पुट कर देंगे, बस पुट करके हमें सॉल्व कर देना है, जैसे मैथमेटिक्स हम बचपन से करते आ रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22.64 यानी 22.64 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने थे और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करे बिना देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम कमेंट करिए ताकि आपके दूसरे सेट्स को अप लेवल कराया जाए। आपको सारे सब्जेक्ट्स हम हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसके लिए आपको मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर करना है ताकि हम लोग सॉल्यूशन बना पाएँ। जितने जल्दी कमेंट आएंगे उतनी जल्दी सॉल्यूशंस बनेंगे, जितनी जल्दी मैक्सिमम शेयर करोगे उतनी जल्दी कमेंट सॉल्यूशन बनेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सॉल्यूशन कितनी जल्दी जल्दी चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और ज़रूर शेयर करें और लाइक का बटन दबा के जाएँ क्योंकि आप भूल जाएंगे।